बिस्मिल्लाहिर्रहमानुर्रहीम। हजाज बिन यूसुफ को मुसलमानों का बच्चा बच्चा जानता है। खलीफा अब्दुल मालिक बिन मरवान के ओहदे खिलाफत में हजाज बिन यूसुफ कस्वा नामी एक आदमी इराक का गवर्नर था। बहुत से लोग इसे मोहम्मद बिन कासिम के चचा यासर की निस्बत से भी जानते हैं। यही वो जालिम शख्स था जिसने बेशुमार सहाबा को शहीद करवाया। यही वो आदमी था जिसने अब्दुल्ला बिन जुबैर को बेदर्दी से शहीद किया। इसके बाद खाना काबा पर इस कदर पत्थर बरसाए के हजरे असवद के टुकड़े टुकड़े हो गए। जबकि काबा की दीवारों को शदीद नुकसान पहुंचा। अब्दुल्ला बिन जुबैर की लाश को 3 दिन तक सूली पर लटकाए रखा। हजाज की मौत के बाद जब कैदियों को शुमार किया गया तो इसमें 1,20,000 मर्द जबकि 20,000 औरतें थीं। इनमें 4,000 ऐसी औरतें भी थीं जिनके जिस्म पर लिबास नहीं था। ये तमाम कैदी एक ही 4 दीवारी के अंदर कैद थे। कैद खाने की छत नहीं थी। जब कोई भी कैदी शदीद गर्मी से बचने के लिए अपने हाथों से साया बनाता तो जिंदान के सिपाही इसको पत्थर मारते। उन लोगों को कई दिन तक भूखा रखा जाता। उसके बाद जब खाना दिया जाता तो जौ की रोटी में रेत को मिलाकर उनके आगे खाने को पेश किया जाता। जब कैदियों को पीने के लिए कड़वा पानी दिया जाता, हजाज अस्तगफिरुल्लाह सैयद को सबसे बड़ा दुश्मन समझता। उन पर तरह तरह के ये सब कुछ वो मरवान की औलाद को खुश करने के लिए करता। एक दफा हजाज ने रोजे रखने के लिए नौकरों को हुक्म दिया कि उसकी मनपसंद सहरी और अफ्तारी का बंदोबस्त किया जाए। कहा जाता है कि नौकरों ने उसके लिए ऐसी रोटियां तैयार की जिनको सदात के खून से गूंदा गया। उस बदबख्त ने उस रोटी से सहरी और अफ्तारी की। ये हमेशा इस बात का अफसोस करता कि वो करबला में मौजूद नहीं था, वरना वो शिमर से भी बढ़कर जुल्म करता। जब उस बदबख्त की मौत का वक्त करीब आया तो उसके पेट के अंदर बिच्छू नुमा कीड़े पैदा हो गए। जब एक तबीब को बुलाया गया तो उसने गोश्त का एक टुकड़ा रेशम की रस्सी के साथ बांधकर हजाज को कहा कि वो इस गोश्त के टुकड़े को निगल ले। हजाज ने इस गोश्त के टुकड़े को निगल लिया। कुछ देर के बाद तबीब ने उस टुकड़े को खींचा तो उस टुकड़े पर बहुत सारे कीड़े चिमटे हुए थे। अल्लाह तबारक व तआला उस बदबख्त पर इस कदर नाराज था कि उस पर सर्दी को मुसल्लत कर दिया। उसके गिर्द दिन रात लकड़ियों को जलाया जाता, लेकिन फिर भी वो सर्दी से चिल्लाता और कांपता। उसने हजरत हसन बसरा से अपने दर्द की शिकायत की तो वो कहने लगे, मैंने तुम्हें बेगुनाह अफराद और सदात को कत्ल करने से कई बार मना किया, लेकिन तू अपनी हरकतों से बाज ना आया। अब तू अपने किए का खमियाजा भुगत रहा है। हजाज कहने लगा, मैं अल्लाह तबारक व तआला से दुआ नहीं करता कि वो मुझे दोज़ख से निजात दे दे। बस मेरी अल्लाह तबारक व तआला से ये गुजारिश है वो जल्दी से मेरी रूह को कब्ज कर ले ताकि मैं नाकाबिले बर्दाश्त दर्द से छुटकारा हासिल कर सकूं। मौत के वक्त हजाज ज़ारो कतार रोने लगा तो वजीर ने रोने की वजह पूछी तो कहने लगा कि मैंने लोगों पर जुल्म किए हैं, खास तौर पर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की औलाद पर जुल्म के पहाड़ तोड़ डाले। वजीर कहने लगा, अमीर आप किस वजह से घबरा रहे हैं? आपने जो कुछ किया वो दलील बुरहान के साथ किया है, उसे किसी भी तरीके से जुल्म करार नहीं दिया जा सकता। हजाज कहने लगा, अगर क़यामत के दिन मुझे हुकूमत दी जाए और तू उस दिन मेरा वजीर हो तो क्या उस दिन तेरी बताई हुई दलील काम देगी? मैं बाखूबी जानता हूँ मेरी मौत का वक्त करीब है जबकि दोज़ख मेरा इंतजार कर रही है। अगर खुदा ने चाहा तो दोज़ख में तेरी और मेरी जोड़ी कायम रहेगी। उस बदबख्त ने जिस तरह के काम किए उसी तरह की उसकी मौत भी इबरतनाक थी। उसके पेट के अंदर मौजूद कीड़े उसे एक पल भी चैन ना लेने देते। उसको इस कदर सर्दी महसूस होती कि बेशुमार लकड़ियां जलाई जाती। उसकी सर्दी खत्म ना होती, यहाँ तक कि उसके जिस्म की जिल्द भी जलने लगती। उसने आखिरी कत्ल अजीम ताबी हजरत साद बिन जबीरा का किया। उसके कत्ल के बाद हजाज पर वहशत तारी हो गई। वो नफ्सियाती मरीज बन गया। साद बिन जुबैरा उसके ख्वाब में आकर उसका दामन पकड़ते और कहते, ए अल्लाह के दुश्मन, तुमने मुझे क्यों कत्ल किया? मैंने तेरा क्या बगाड़ा था? इसके बाद ही उसे बीमारी का सामना करना पड़ा। मौत के वक्त उसने अपने अजीजो अकारब को अपने साथ बुलाया जो बड़ी कराहत के साथ हजाज के पास आए और कहने लगे कि मेरे मरने के बाद मेरा जनाजा रात को पढ़ना, मुझे दफनाने के बाद मेरी कब्र के निशान को मिटा देना। मुझे यकीन है कि मेरे मरने के बाद लोग मेरी कब्र को भी नहीं छोड़ेंगे। अगले दिन हजाज का पेट फट गया और उसकी मौत वाक़ई हो गई।
इस दुनिया में ऐसे भी लोग मौजूद हैं जो किसी के आगे नहीं झुकते। इनमें से एक ऐसी लड़की थी जिसने हज्जाज बिन यूसुफ के गुरूर को खाक में मिला दिया। उस जमाने में नमान नामी आदमी की एक इंतहाई खूबसूरत बेटी थी। उस लड़की का नाम हिंदा था। वो गरीब मगर गैरतमंद लड़की थी। ये लड़की इस कदर खूबसूरत थी कि इसकी खूबसूरती के चर्चे पूरी दुनिया में थे। पूरे अरब के अमीर लोग उससे शादी करने के ख्वाहिशमंद थे। हज्जाज ने जब उस लड़की के हुस्न के चर्चे सुने तो उसके दिल में उसे देखने का इश्तियाक पैदा हुआ। चनाचे हज्जाज ने किसी तरीके से हिंदा से मिलने का बंदोबस्त कर लिया। जब हज्जाज की नजर हिंदा के चेहरे पर पड़ी तो वो पहली नजर में उसका आशिक हो गया। हज्जाज हिंदा का इस कदर दीवाना हुआ कि वो जिस तरफ भी देखता उसे हिंदा ही नजर आती। चनाचे अब हज्जाज ने हिंदा को हासिल करने की कोशिश शुरू कर दी। जल्द ही 2 लाख दरहम के इवज हिंदा का हज्जाज से निकाह हो गया। हिंदा एक झोंपड़ी से निकलकर हज्जाज के महल में आ गई। शुरू में हज्जाज हिंदा का ख्याल रखता, उसकी हर ख्वाहिश पूरी करता, उसके नाज नखरे उठाता। हिंदा दौलत में खेलने लगी। वक्त गुजरता गया। हज्जाज की मोहब्बत में कमी आने लगी। उसका गुस्सा, जुल्म, दहशत उसकी मोहब्बत पर गालिब आ गया। अब हज्जाज हिंदा से भी इसी तरह सलूक करता जिस तरह वो दूसरे लोगों से करता। हज्जाज के इस रवैये से हिंदा परेशान रहने लगी। आस्ता आस्ता वो हज्जाज से नफरत करने लगी। नौबत यहाँ तक आन पहुंची। वो हज्जाज को अपने लिए मुसीबत ख्याल करती। हज्जाज जब हिंदा को परेशान देखता तो वो उससे और ज्यादा सख्ती से पेश आता। जब हज्जाज का दिल हिंदा से चट हो गया तो उसने अब्दुल्ला नामी एक आदमी के जरिए हिंदा के पास 2 लाख दरहम भेजे और कहा कि मैं तुझे तलाक देता हूँ, अब तू जहाँ जाना चाहती है जा सकती है। वो औरत अपनी खूबसूरती के साथ साथ अच्छे इखलाक की मालिक थी और इज्जत के लिहाज से ऊंचा मकाम रखती थी। जब अब्दुल्ला नामी आदमी हिंदा के पास पैगाम लेकर आया तो खुशी से उस आदमी को कहने लगी, ए कासद तेरी जुबान मुबारक हो, तूने मुझे बड़ी खुशखबरी सुनाई। मेरे लिए ये खुशकिस्मती है, मैंने एक जालिम शख्स से निजात पाई। ये 2 लाख दरहम उसने जो मुझे दिए हैं मैं तुझे खुशी सुनाने के इवज देती हूँ। तलाक के बाद हिंदा महल को छोड़कर घर चली गई। किस्मत का करना यूं हुआ। कुछ दिन के बाद खलीफा अब्दुल मालिक बिन मरवान ने उसे निकाह का पैगाम भेजा, लेकिन हिंदा ने इनकार कर दिया। जब खलीफा की जानब से बहुत ज्यादा इसरार होने लगा तो वो रजामंद हो गई। उसने इसके साथ एक शर्त भी रखी कि हमारा निकाह उस सूरत में हो सकता है जब मैं सवार होकर आपके महल तक आऊं, उसका सिपा सलार हज्जाज बिन यूसुफ हो। खलीफा वक्त ने यह शर्त कबूल कर ली। हज्जाज को खत लिख दिया कि वो हिंदा को घोड़े पर बिठाकर पैदल चलता हुआ हमारे पास आए। हज्जाज ने जब ये खत पढ़ा तो वो हैरानो परेशान रह गया, मगर उसकी मजाल ना थी। वो खलीफा के हुक्म की अदूली करता। चनाचे मुकर्रा दिन को हज्जाज हिंदा के दरवाजे पर आया और घोड़े की महार पकड़कर पैदल चलने लगा। हिंदा की सहेलियां तमाम रास्ते उसे तंग करती रही, मगर वो खामोशी से चलता रहा। जब खलीफा का महल आया तो हिंदा ने सोने का सिक्का नीचे फेंका। हज्जाज को आवाज दी कि हमारा एक चांदी का सिक्का जमीन पर गिर गया, लिहाजा इसको उठा दो। हज्जाज ने जब सिक्के को उठाया तो वो चांदी का नहीं बल्कि सोने का सिक्का था। कहने लगा, हजूर यहाँ पर चांदी नहीं बल्कि सोने का सिक्का है। हिंदा ने उसके हाथ से सिक्के को पकड़ा और अपनी सहेली को कहने लगी, मैं कितनी खुशकिस्मत हूँ, मेरे हाथ से चांदी का सिक्का गिरा वो सोने का बन गया। हज्जाज बिन यूसुफ ये बात सुनकर इंतहाई शर्मिंदा हुआ, मगर वो खामोश रहा क्योंकि खलीफा के सामने दम मारने की जुर्रत ना थी। एक दफा एक छोटा सा बच्चा हज्जाज बिन यूसुफ के महल के पास आकर कहने लगा, तुम लोग ऊंची ऊंची इमारतें बनाते हो, क्या फायदा इन मजबूत किलों का, हालांकि ये सब कुछ फानी है। हज्जाज बिन यूसुफ ने लड़के को अपने पास बुलाया और कहने लगा, मुझे कुछ नसीहत करो। लड़का कहने लगा, बेशक पहले लोग इस्लाम में दाखिल होते थे, लेकिन अब तेरी वजह से सब लोग इस्लाम से निकल रहे हैं। हज्जाज बिन यूसुफ कहने लगा, तुझे पता है मैं कौन हूँ? तो लड़का कहने लगा, मुझे पता है, तू अपने कबीले का शैतान है। हज्जाज ने अब्दुल मालिक बिन मरवान के बारे में पूछा तो कहने लगा, उसके गुनाह इस कदर ज्यादा हैं कि वो जमीनों आसमां पर भी समा नहीं सकते। हज्जाज ने अपने साथियों से इस लड़के के बारे में पूछा तो इन्होंने कहा कि ये वाजिबुल कत्ल है। लड़के ने जवाब दिया, तुमसे 1000 गुना तो अच्छे फरून के साथी थे जिन्होंने मूसा और उसके भाई को कत्ल करने में जल्दी नहीं की। तुम लोग सोचे समझे बगैर मेरे कत्ल का फतवा जारी कर रहे हो। हज्जाज ने सोचा इस बच्चे के कत्ल से कहीं शोर बर्पा ना हो जाए,
لہٰذا اس نے نرمی سے کام لیا اور کہنے لگا، اے لڑکے تمیز سے بات کرو، اپنی زبان کو قابو میں رکھو۔ پھر حجاج نے اس بچے کو 4000 درہم دینے کا حکم دیا۔ بچے نے کہا، مجھے ان کی ضرورت نہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ تیرا منہ بند کرے اور تیرے ٹخنے اونچے کر دے۔ حجاج بن یوسف نے اپنے ساتھیوں سے کہا کہ مجھے اس بات کا مطلب سمجھ نہیں آیا۔ انہوں نے بتایا، بچے نے تمہیں بد دعا دی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ تجھے مرض میں مبتلا کرے اور تجھے سولی پر لٹکائے۔ حجاج بن یوسف نے کہا کہ اے لڑکے، میں تیری بہادری کی وجہ سے تجھے معاف کرتا ہوں، میں نے آج تک تیرے جیسا ذہین بچہ نہیں دیکھا۔